देश में शुरू हुआ नए अवसर, नए इंफ्रा का नया दौर। दुनिया भर में हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। विधवाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त व मजबूत बनाने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ लुम्बा फाउंडेशन ने लंदन में एक MOU पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत IRCTC ने नीलामी के लिए 2 डीलक्स ट्विन शेयरिंग केबिन के टिकटों की पेशकश की। IRCTC के पर्यटन व विपणन निदेशक राहुल हिमालयन ने कहा कि नीलामी से प्राप्त धनराशि का उपयोग भारत में विधवाओं के सशक्तिकरण के लिए किया जाएगा। हम लोग के यहाँ पे बहुत सारी फीमेल एम्प्लॉयज़ रहती हैं, ट्रेन में भी जो रहती हैं हम इम्पोर्टेंस देते हैं, और विडोज़ के लिए जैसे हमने कहा हम टूरिज़्म के अंदर फ्रॉम मासेस टू क्लासेस जाते हैं। तो आज हमने लुम्बा फाउंडेशन के साथ जुड़ के मतलब अपनी जो महाराजा एक्सप्रेस वन ऑफ दी बेस्ट लग्जरी ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें जो ऑक्शन हम कर रहे हैं आज लंदन में लॉर्ड राज लुम्बा के प्रेजेंस में, उसमें जो प्रोसीड्स होंगे वो भारत विडो एम्पावरमेंट फंड के लिए जाएंगे। कार्यक्रम में भाग लेने आए रोटरी गवर्नर दिल्ली NCR जितेंद्र गुप्ता ने कहा कि लॉर्ड राज लुम्बा ने विधवाओं के कल्याण के लिए जो मुहिम चला रखी है वो काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी सहित यूपी में 5000 विधवाओं के लिए काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी को चुना गया कि जहां पर 5000 जो गरीब वर्ग से जो विडोज़ हैं, विधवाएं हैं, उनकी ज़िंदगी को बदला जा सके, इस मिशन के साथ इसको किया गया था। लगभग 20 साल की एक प्रयास के बाद वो इस काम में सफल हुए कि यूनाइटेड नेशंस ने एक वर्ल्ड विडो डे जो कि 23 जून का डिक्लेयर किया। इस दौरान लुम्बा फाउंडेशन के ट्रस्टी अमित चौधरी ने कहा कि बीते 25 साल से लॉर्ड राज लुम्बा विधवाओं के लिए काम कर रहे हैं। इसी क्रम में यूपी और जम्मू में 10,000 विधवा माता बहनों के जीवन स्तर में सुधार के लिए काम किया जा रहा है। लुम्बा फाउंडेशन पिछले 25 साल से विडोज़ के लिए काम कर रही है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। हमने वाराणसी में 5000, यूपी में 5000 विडोज़ के लिए एम्पावरमेंट फंड कर रहे हैं। अब अगला 5000 हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। ऐसे हम करते ही जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के विषय पर मीडिया से बात करते हुए ब्लिट्स इंडिया के चेयरमैन दीपक द्विवेदी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी को विधवाओं के कल्याण से संबंधित सामाजिक सरोकारों से जोड़ने में मदद मिलेगी। देखिए, विडोज़ के एम्पावरमेंट, उनकी तरक्की के लिए देश में ही नहीं दुनिया में लॉर्ड लुम्बा जी ने एक ऐतिहासिक काम किया है, और वो इसको मोटिवेट कर रहे हैं कि जो यंग जनरेशन है वो इस काम से जुड़े। विधवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे संगठनों ने भी लॉर्ड राज लुम्बा के कार्यों की सराहना की। ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में अगर देखा जाए, बिकॉज़ ये जो विधवाएं हैं या उनके कोई अगर बच्चे भी हैं जो जिनके घर में कुछ कमाने का कोई साधन नहीं है, अगर उनको कोई हुनर नहीं दिया जाएगा, वो खुद नहीं कमा पाएंगे, तो वो कैसे जी पाएंगे। लुम्बा फाउंडेशन इसी चीज़ में काम कर रही है। हम जानते हैं कि मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि इन महिलाओं की जीवन को बेहतर बनाया जाए। लुम्बा फाउंडेशन इस संबंध में काफ़ी कुछ कर रहा है और हम ट्राइब फॉर आइडियाज़ में लुम्बा फाउंडेशन के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में सपोर्ट कर रहे हैं। गौरतलब है कि ब्रिटेन में रहने वाले प्रवासी भारतीय और ब्रिटेन की संसद के सदस्य लॉर्ड राज लुम्बा के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 दिसंबर 2010 को विधवाओं और उनके बच्चों के समर्थन में नामक प्रस्ताव पारित करके आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की घोषणा की गई थी। तब से लेकर हर साल 23 जून को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस को मनाया जा रहा है। राज लुम्बा जी ने जो विडो वेलफेयर के लिए एक दुनिया भर में जो उन्होंने एक जागृति पैदा की है, वो शायद पूरे विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जिसने इतने बड़े अभियान को धरती पर उतारा है। बहुत सारे लोग अपने नेम और फेम के लिए क्या से क्या नहीं करते हैं, लेकिन लॉर्ड लुम्बा ने विडो वेलफेयर के लिए
केवल हिंदुस्तान में ही काम नहीं किया, ब्रिटेन में ही नहीं काम किया, यूनाइटेड नेशंस के 193 देशों को इस बात के लिए कंपेल किया, उनको समझाया, कन्विंस किया कि ये दुनिया की ज़रूरत है। वुमेन वेलफेयर का ये एक बहुत बड़ा वर्टिकल है। इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई समाज की सेवा नहीं हो सकती। लॉर्ड लुम्बा जी के इस डिकेड्स ओरिएंटेड जो उनका एक इनिशिएटिव रहा है, एफर्ट्स रहा है, उसको मानने के लिए यूनाइटेड नेशंस मजबूर हुआ। उसने 193 देशों के लिए एक रिजोल्यूशन पास किया कि 23 तारीख को 23 जून का दिन दुनिया में विडो एम्पावरमेंट, विडो वेलफेयर डे के रूप में मनाया जाएगा। ये उतना ही एक और 21 जून को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से योगा डे हुआ। वहीं एक और लॉर्ड लुम्बा जी के प्रयासों से 23 तारीख का दिन विडो वेलफेयर के दिन। ये हम सभी लोगों के लिए बहुत गौरव की चीज़ है और सम्मान की चीज़। लॉर्ड लुम्बा जी को मैं निजी तौर से मिला हूं, जानता हूं, उनके कार्यक्रमों में शामिल रहता हूं। उनकी ताकत और शक्ति हम सभी आम लोगों की ताकत है। उन्होंने वाराणसी में जाके जिस तरीके के विडोज को ढूंढा, उनके लिए अभियान चलाया और उनके वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स को जमीन पे उतारा, उसकी सराहना हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से की है। हम सभी लोग यहाँ पर लॉर्ड लुम्बा जी ने जो एक इनिशिएटिव शुरू किया है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए, उसको समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इस बात के लिए कि हमारी भारत की धरती का कोई ऐसा व्यक्ति जो सारी दुनिया में एक इनिशिएटिव को ले के चल रहा है, हम उसके हाथों को, उसके इनिशिएटिव को कैसे मजबूत करें, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक यक्ष प्रश्न है। आज हम सब लोग किसी न किसी रूप से लॉर्ड लुम्बा जी की इस अभियान को और मजबूत बनाएं, उसको अपना सहयोग दें और हम इस कार्यक्रम को अनवरत आगे बढ़ाते रहें जहाँ से हैं, क्योंकि एक अंतहीन सिलसिला उन्होंने शुरू किया। हम लोग सिर्फ 193 देशों में एक हिंदुस्तान है, 192 देशों में भी 23 तारीख को ये कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर विभिन्न तरीके से लॉर्ड लुम्बा ने अपने रिसोर्सेज से, अपने कनेक्ट से, बगैर सरकारी सिस्टम के लोगों को जोड़ा है। उन्होंने वुमेन वेलफेयर के लिए विडो वेलफेयर का वो काम शुरू किया है कि जो डिफेंस की विडोज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की विडोज हैं, पुलिस की विडोज हैं, उन्होंने यहाँ पर आके हिंदुस्तान में अलग अलग लोगों से डिस्कशन किया है, उसके बारे में उनकी राय जानी है, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स तैयार किए हैं। और आप समझिए कि इतनी ओल्ड एज में जो व्यक्ति इतनी दौड़ धूप करके काम कर रहा है, हम सब लोगों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। हम सभी लोग हृदय से चाहते हैं देश उनका सम्मान करे, देश उनका वंदन करे और अभिनंदन करे। ऐसे व्यक्ति को कोई भी पुरस्कार उसके लिए छोटा है, लेकिन हम लोग ज़रूर चाहते हैं कि कोई भारत सरकार उनको पद्म श्री जैसे अवार्ड से सम्मानित करें, जिससे इस अभियान में और बहुत से ज़्यादा लोग जुटें। और मैं इसी शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद ज्ञात करूँ।